एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी जो अनाउंस की गई है 2023 में, जो आपके जनवरी में एग्जामिनेशन होने हैं, उसके रिलेटेड हमारा ये पहला टॉपिक है जनरल, जो हमारी रीजनिंग है उसका एनालॉजी। तो देखिए एनालॉजी को हम इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हर एक टॉपिक का, चाहे वो जेके से भी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटीज, मतलब कोई भी चीज़ें जो कैसे वो सेम है, उनमें क्या कंपैरिजन है। देखिए कि कोई दो चीज़ों के बीच में ये कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है, किस तरह से वो कॉमन है। क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे एनालॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन, ये आपको वर्ड में एनालॉजी हो सकती है, वर्ड का कंपैरिजन हो सकता है, लेटर का कंपैरिजन हो सकता है, या नंबर का कंपैरिजन हो सकता है, किसी तरह का भी रिलेशनशिप उनमें हो सकता है। और आप लोगों को जो ये एनालॉजी में मिल जाएंगे क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूं पहले, एक तो वर्ड एनालॉजी में मिल जाएगी आपको, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, और मिक्स्ड एनालॉजी भी आपको कभी कभी देखने को मिल सकती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ड एनालॉजी की, देखिए वर्ड एनालॉजी जो है हमारी, वर्ड एनालॉजी क्या है। वर्ड एनालॉजी जो भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वर्ड्स और उनके मीनिंग हो सकते हैं। देखिए कोई भी वर्ड से वो पूछा जाएगा, उसके आगे क्या मीनिंग है उसका। सम एनालॉजीज रिलेशनशिप में आपको बता दूं जैसे किस तरह की आपकी एनालॉजी हो सकती है। ये कोई वर्ड पूछा होगा, उसका एक सिनोनिम आपको दिया होगा और दूसरा आपको बताना है, या वर्ड और उनका एंटोनिम हो सकता है, कंट्री की कैपिटल हो सकती है, देखिए क्वांटिटी और उसका मेजरमेंट वाला यूनिट हो सकता है, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ये सारी एग्जाम्पलें भी देखे मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ यहाँ पे वर्ड एनालॉजी की। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, चूज द रिलेटेड वर्ड ऑन द गिवन, जैसे कॉम का मतलब कूल होता है। देखिए कूल क्या है, सिनोनिम है, काम कूल एक ही तरह का, इनमें सिमिलरिटीज है। इसी तरह से अगर हम बात करें अबंडन, अबंडन का मतलब क्या होता है, लीव कर देना, छोड़ देना, अबंडन कर देना, तो इसका आंसर जो है वो लीव होगा। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, समझने की बात करें कि देखिए एनालॉजी है क्या। देखिए जैसे कॉलेज रिलेटेड टू स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट कहाँ पे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। इसी तरह आपने बताया कि हॉस्पिटल में कौन होता है। तो देखिए कॉलेज क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे, इन कॉलेज एजुकेशन इज गिवन टू द स्टूडेंट्स। और इन द सेम वे अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट कहाँ पे की जाती है, हॉस्पिटल में किसकी ट्रीटमेंट की जाती है, आपकी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की जाती है। एक और एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें इसको, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं जापान और टोक्यो। देखिए जापान के साथ टोक्यो रिलेटेड है। अब देखिए अब इसी तरह से हम देखें यहाँ पे कौन सा जो है आपका ऑप्शन, देखिए टोक्यो क्या है, जापान की कैपिटल है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कनाडा, ओटावा उसकी कैपिटल है। देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ये तो हो गया हमारा वर्ड एनालॉजी। अब अगर लेटर एनालॉजी की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में मैक्सिमम में पूछा जाता है। देखिए लेटर एनालॉजी में क्या होता है दोस्तों, कुछ स्टेप्स आगे वर्ड होते हैं या कुछ पीछे। तो चलिए इसको हम पूरी एग्जांपल के साथ ही डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड रिमेंबर पोर्शन लेटर ए बी सी का, हमें ये पता होना चाहिए कि ए की पोजीशन में हमें क्या चाहिए, ए से लेकर जेड तक के जितने भी वर्ड्स हैं उन सब की पोजीशन हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉरवर्ड की बात करें हम, तो ए बी से लेकर जेड तक, आप देखते ए के 1 आ गई तो जेड की 26 अल्फ़ाबेटिक। बैकवर्ड की बात करें तो ए को 26 देंगे और जेड को हम नंबर 1 वाला ऑप्शन दे देते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे। जैसे मोर, अगर मोर इरोम है तो सूट किसके साथ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मोर को क्या लिखा गया, इरोम। तो देखिए यहाँ पे उल्टा लिख दिया पूरा। देखिए MORE मोर, और यहाँ पे हम देखें MORE मोर, इसको पूरा उन्होंने रिवर्स कर दिया। अगर इसी तरह सूट को देखें हम, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा TIUS। पूरा जो सेंटेंस है, जो अब की वर्ड्स हैं, उनको पूरे को अलग एक दूसरे से आगे पीछे कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल नंबर 5 में देखें, AZBZ अगर CY DY के बराबर है तो XY EXFX किसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर आप देखें एक AZ, तो A को जस्ट मेरे देखिए ए की जगह क्या लिखा गया है, सी लिखा गया है। ए मतलब सी माने, मतलब कि ए में प्लस कितना हुआ है, 2, 1 में प्लस 2 किया तो 3, सी के बराबर, उनकी सी की पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी क्या है, 3 के बराबर। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, z को लिखा गया y, तो z में y मतलब
z की पोजीशन देखिए अब 26 और y की देखिए 25, तो यहाँ पर +2 हुआ था और यहाँ पे हो गया -1। इसी तरह से अगर b और d को देखें, देखिए b की पोजीशन क्या है आपकी 2 और d की पोजीशन क्या है 4, तो इसमें फिर से आपका क्या हुआ है +2 और z y की फिर से अगर हम देखें तो इसमें -1। इसी तरह से हमने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे ई में हमने क्या करना है, ई में हमने +2 करना है, तो ई हम अगर हम देखें 5 और आपका क्या आ जाएगा आगे 7, मतलब जी आ जाएगा। एक्स आगे हमारा क्या लिखा है एक्स, एक्स में हमने क्या करना है -1 करना है, तो एक्स हमारा यहाँ पे क्या 24 23 वाला क्या डब्ल्यू, तो हमारा डब्ल्यू जो एफ में फिर से +2 करना है तो हमारा एच आ जाएगा और एक्स में फिर से तो डब्ल्यू। इस तरह से हमारी होगी वर्ड एनालॉजी। देन हमारा आ जाता है देखिए नंबर एनालॉजी। अभी नंबर एनालॉजी को अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, नंबर्स आर गिवन इन ग्रुप, उनमें कुछ रिलेशनशिप होगा जो भी नंबर दिए गए। मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाई यहाँ पे पूरा बताऊंगा। वो मल्टीप्लिकेशन देखिए एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट्स किसी भी नंबर का। इसको भी हम एग्जांपल के साथ यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने क्या डिफरेंस दिखाया, देखिए 7 का जैसे 45 के साथ रिलेशन, ऐसे 5 का किसके साथ रिलेशन है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए अगर हम देखें 7 6 + 3 45। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे 7 6 हो गया ना 42 और +3 45। इसी तरह से हमने 5 को क्या करना है +6 करना है, मल्टीप्लाई 6 करना है, +3 करना है, तो क्या आंसर आएगा, देखिए 5 6 30 +3 33, तो आपका 33 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 64 का 144 के साथ जो रिलेशन है वही हमें बताना है कि 256 का कौन से इनमें से कौन से वर्ड के साथ वही रिलेशन है। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं, देखिए अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो वो बनता है 64, और इसी तरह से हमने क्या करना है 8 + 4, इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। सिमिलरली अगर 16 का स्क्वायर हम करें तो 16 क्या हो जाता है, देखिए 20, देखिए 8 और 12 का स्क्वायर हो गया ना आपका 144। इस तरह से अगर हम देखें 16 जो है उसका स्क्वायर क्या बनता है आपका 256 सॉरी, और 256 अगर इसी तरह से हम 16 में +4 करें, क्योंकि जैसे हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पे 8 में +4 किया, तो यहाँ पे हमने 16 में +4 किया 20, और 20 का अगर हम स्क्वायर करें तो 20 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है 400। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइंड आउट सेट अमंग द 4 सेट्स विच लाइक गिवन आउट, देखिए 13 20 27 इसी तरह का क्या सेट, देखिए 30 और 20 में क्या डिफरेंस है 7 का है, फिर 20 + 7 27 हो गया। इसी तरह से हम इनमें देखें तो किस किस में डिफरेंस है, देखिए 7 का डिफरेंस हमने ढूंढना है, तो 18 + 7 25 और 25 + 7 32। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इसी सेम रिलेशनशिप हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें, देखते न्यूज़ को इस तरह से लिखा गया है तो पेपर को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ईच लेटर हम देखें पोजिशनल वैल्यू ही उनको दी गई है फॉरवर्ड ऑर्डर में। इस तरह से अगर पेपर की बात करें तो पी का आप देख सकते हैं यहाँ पे पी का मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आपको पोजीशन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अगर हम पी की पोजीशन वैल्यू देखें यहाँ पे 16 आती है। इस तरह से आपने सबकी पोजीशन वैल्यू लिख लेनी है और उसको आगे आगे हम लिखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 16 1, क्योंकि पी ए की 1 आ जाती है तो पी ए पी फिर से 16, तो इस तरह से आपका एनालॉजी वाला टॉपिक जो है आज हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम सॉरी एक रह गया हमारा मिक्स्ड एनालॉजी। तो मिक्स्ड एनालॉजी इसी तरह की होती है कि बीच में आपको रिलेशनशिप दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि फिल्म कैसे लिखे, तो ये आगे पीछे होता है, ठीक है, किसी को एक वर्ड को आगे कर दिया होगा एक पीछे। बाकी ये जो हमारा मिक्स्ड ये हमारा सेशन जो क्वेश्चन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। आज के लिए हमने सिमिलरिटीज़ का कंसेप्ट को समझे, क्योंकि कंसेप्ट जब हमें समझ आ गया तो देन कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हम लोग करने में हमें आसानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें एनालॉजी का कंसेप्ट समझना है कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है और कितने तरह की एनालॉजी जो वो हमसे पूछी जा सकती है एग्जाम में।